नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपने पढ़ रहे थे फास्टनर के अंदर आज अपना पार्ट 6 है। ठीक है, आज की क्लास के अंदर पीछे अपने स्क्रू और क्या पढ़ा था, बोल्ट पढ़ा था, नट पढ़ा था। ठीक है ना, उनको खोलने के लिए जो अपने टूल्स यूज होते हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कि स्क्रू बोल्टों को खोलने और कसने के लिए प्रयुक्त औजार कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज अपने स्पेनर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला औजार है अपना स्पेनर। स्पेनर क्या होता है, कैसे यूज करते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। इससे पहले आपको बता दूं कि अपने पिछली क्लास के अंदर स्क्रू के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, स्क्रू क्या है, अस्थाई फास्टनर है। तो उसके स्क्रू के बाद में कुछ दो चार फास्टनर और आते हैं, उनके बारे में एक बार देख लेते हैं, जिनको अपने डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। डिटेल से अपना चैप्टर आगे आएगा, पावर ट्रांसमिशन, शक्ति पारेषण, उसके अंदर उनको डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं वो। ठीक है, उसके बाद में जो अपना टॉपिक है स्पेनर, इसको अपने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्क्रू के बाद में आगे फास्टनर आता है पिन। ठीक है, पिन अपने पावर ट्रांसमिशन में यूज होता है, शक्ति पारेषण में। ठीक है ना, ये भी एक अस्थायी फास्टनर है, दो पार्टों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, दो पार्टों को जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद में इसके भी प्रकार है, लेकिन इसके बारे में अपने डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, इनको पावर ट्रांसमिशन चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है कपलिंग। कपलिंग क्या होता है, जो अपनी शाफ्ट होती है ना, ठीक है, शाफ्ट होती है दो या दो से अधिक, उनको आपस में जोड़ने के लिए जो युक्ति काम में लेते हैं उसी को बोलते हैं कपलिंग। दो या दो से अधिक शाफ्टों को जोड़ने वाली युक्ति होती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है सर्कलिप। सर्कलिप सर्कलिप है, ये भी क्या है, एक अस्थाई फास्टनर है। ठीक है ना, इसका उपयोग अपने असेंबली में चलने वाले पार्टों को स्थिर करने के लिए यूज में लेते हैं। असेंबली में चलने वाले पार्टों को स्थिर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में आता है की यानी कुंजी, चाबी। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग भी अपने पावर ट्रांसमिशन में करते हैं। जो अपना शाफ्ट होती है, शाफ्ट के ऊपर गियर या पुल्ली को लगाया जाता है। तो गियर या पुल्ली को स्लिप होने से रोकने के लिए उसके बीच में एक ग्रूव बना के एक टुकड़ा फिक्स करते हैं, जिसी को बोलते हैं की। ठीक है ना, जो कि शाफ्ट के ऊपर गियर या पुल्ली को स्लिप होने से रोकता है। शाफ्ट पर गियर या पुल्ली को रोकता है। ठीक है, ये कुछ अपने फास्टनर हैं जिनके बारे में अपने डिटेल से पावर ट्रांसमिशन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर।
स्पेनर, ठीक है। स्पेनर, स्पेनर का यूज कहाँ करते हैं? तो स्पेनर का यूज अपने स्क्वायर या फिर हेक्सागोनल बोल्ट या स्क्रूओं को खोलने या फिर कसने के लिए यूज में अपने लेते हैं, ठीक है ना। इसके जो जबड़े होते हैं या तो ओपन होंगे या फिर क्लोज होंगे, या तो खुले होंगे या फिर बंद होंगे, ठीक है ना। इनका यूज हेक्सागोनल बोल्ट या स्क्रूओं को खोलने और कसने में करते हैं, ठीक है। हेक्सागोनल बोल्ट या फिर स्क्रूओं को खोलने और कसने में अपने करते हैं, ठीक है। ये किससे बनाए जाते हैं? तो ये अपने एलॉय स्टील से ड्रॉप फोर्ज करके बनाए जाते हैं। एलॉय स्टील से ड्रॉप फोर्ज करके बनाए जाते हैं, ठीक है भाई। ये हो गया अपना स्पेनर का इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं इसके प्रकार कि अपने स्पेनर है वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। टाइप्स, तो इसके अंदर सबसे पहला स्पेनर आता है अपना ओपन एंडेड स्पेनर। ओपन एंडेड स्पेनर, ठीक है। ओपन एंडेड स्पेनर यानी इसका सिरा है वो ओपन है, खुला हुआ होता है, ठीक है ना। इसका सिरा खुला हुआ होता है और सर्वाधिक ये यूज में लिए जाते हैं। सर्वाधिक उपयोग होते हैं, ठीक है। एक साइड से सिरा खुला होता है, ठीक है। अब ओपन एंडेड स्पेनर के अंदर भी अपने दो प्रकार के स्पेनर होते हैं, ठीक है ना। ओपन एंडेड स्पेनर है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंगल एंडेड और एक डबल एंडेड, ठीक है। पहला है सिंगल एंडेड स्पेनर। ये देखो, ये जो स्पेनर है ये सिंगल एंडेड स्पेनर है, ठीक है ना। यानी कि इसके अंदर एक ही साइड सिरा दिया गया है जो कि क्या है, अपना नट है या फिर बोल्ट है उसको खोलता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये केवल एक ही साइज के बोल्ट या स्क्रू को खोल सकता है। अगर इसके इस साइड भी होता तो ये दो साइज के स्क्रू को खोलता, लेकिन ये एक है तो एक साइज के स्क्रू को खोलेगा। तो इसी को बोलते हैं क्या, सिंगल एंडेड स्पेनर, ठीक है। एक ही सिरे पर खांचा
एक ही साइज के बोल्ट या स्क्रू को खोलेगा। ठीक है ना भाई, एक सिरा है तो एक को ही खोलेगा, एक साइज को ही खोलेगा। ठीक है ना। अगर 15 नंबर का ये स्पेनर है तो केवल 15 को ही खोल पाएगा, 15 नंबर का जो नट या स्क्रू है उसी उसी को ही खोलेगा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है डबल एंडेड स्पेनर। डबल एंडेड स्पेनर, इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर खोलने वाले जो सिरे हैं वो दोनों तरफ लगाए जाते हैं और दोनों का साइज अलग अलग होता है। ठीक है ना। तो इसके द्वारा अपने दो अलग अलग साइज के नट या फिर स्क्रूओं को खोल सकते हैं। दोनों तरफ अलग अलग साइज को खोलने के लिए सिरे बने होते हैं। ठीक है ना। अपने घरों में ज़्यादातर यूज करते हैं इनको। ठीक है ना। ये आगे से खुले हुए होते हैं, बंद नहीं है। ठीक है ना, खुले हुए हैं तो इसीलिए इसको ओपन एंडेड स्पेनर कहा जाता है। ठीक है ना। क्या कहा जाता है, ओपन एंडेड स्पेनर। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है बंद सिरा स्पेनर। बंद सिरा स्पेनर। ठीक है। इसको आपने देखा होगा, ये अपने मोटरसाइकिल है उसके अंदर भी जो उसका टूल किट है उसके साथ में दिया जाता है। ठीक है ना। इसके अंदर सेट भुजाकार या स्क्वायर आकार का इसके अंदर छिद्र बना हुआ होता है। इसको स्क्रू या फिर बोल्ट के अंदर फंसा के नट को खोलते और टाइट करते हैं। ठीक है ना। इसका सिरा बंद होता है। ठीक है। इसका सिरा है वो बंद होता है। इसमें षट भुजाकार या चौकोर खांचा बना होता है। ठीक है। ये हो गया बंद सिरा स्पेनर। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट अपना रिंग स्पेनर। रिंग स्पेनर, रिंग यानी अंगूठी के समान होता है, यानी इसका सिरा भी बंद होता है। लेकिन इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर इसकी जो रिंग्स है, ये खोलने वाला जो भाग है, इसको थोड़ा सा ऑफसेट बनाया जाता है। ठीक है। इसको थोड़ा नीचे रखा जाता है और ये इसका पकड़ने वाला भाग है इसको ऊपर रखा जाता है। इस प्रकार से इसको बनाया जाता है। ठीक है ना। ये चीज़ क्यों बनाते हैं, ताकि हम इसको यूज करें तो ये जॉब से टकराए नहीं। ठीक है। यहाँ पे कोई स्क्रू लगा है, ठीक है, अगर जो अपने पहले पढ़ा था बंद सिरा स्पिनर, उसका यूज करेंगे तो वो पार्ट को टच करेगा, जिससे अपने आसानी से खोल नहीं पाएंगे, उसके नीचे उंगली नहीं घुसा सकते। लेकिन इसको आसानी से यूज कर सकते हैं, इसके नीचे आराम से उंगली डाल के अपने घुमा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसीलिए इसको ऑफसेट किया जाता है। ठीक है।
इसका सिरा बंद होता है तथा इसे ऑफसेट किया जाता है। ठीक है ना, इसको ऑफसेट करते। उसके बाद में नेक्स्ट आता है नेक्स्ट अपना हुक स्पिनर। ठीक है, जिसको पिन हुक स्पिनर भी कहा जाता है। पिन हुक स्पिनर। ठीक है, पिन हुक स्पिनर। इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर ये अर्धवर्त के समान रहता है। ठीक है ना, ऊपर से राउंड रहता है और एक इसमें पिन लगी हुई होती है। ठीक है, तो इस स्पिनर का यूज अपने जो आपको नट पढ़ाया था कैप्स्टन नट, उसके अंदर परिधि पर स्लॉट रहते हैं। ठीक है, छिद्र रहते हैं जिसके अंदर इस पिन को फंसा के इसको खोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो नट है या फिर बोल्ट है उनको खोलने के लिए इनका उपयोग अपने करते हैं। यह हुक के समान होता है। इस हुक को नट की परिधि पर बने छिद्र में फंसाकर घुमाते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना पिन हुक स्पिनर। ठीक है, एक मिनट रुकना भाई। हाँ भाई, ये अपना पिन हुक स्पिनर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है हाँ नेक्स्ट अपना एडजस्टेबल हुक स्पिनर। ठीक है, एडजस्टेबल हुक स्पिनर। ठीक है, जो अपने पहला स्पिनर पढ़ा था उसके अंदर तो ये वाला पार्ट था, इसका हुक था, इसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है ना, फिक्स था। लेकिन इस स्पिनर के अंदर क्या रहता है, यहाँ पर एक स्क्रू रहता है और इसको अपने आगे पीछे झुका सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि इसको अपने एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको अपने
कहीं भी एडजस्ट करके और किसी भी साइज के नट या बोल्ट को आसानी से खोल सकते हैं। ठीक है, इस स्पैनर के हुक को समायोजित किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया एडजस्टेबल हुक स्पैनर। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। उसके बाद में है फेस स्पैनर। ठीक है, एडजस्टेबल पिन फेस स्पैनर, एडजस्टेबल पिन फेस स्पैनर। ठीक है, देखो कुछ प्रकार के तो नट है उनके परिधि के ऊपर छिद्र रहते हैं, लेकिन कुछ नट ऐसे भी हैं जिनके फेस के ऊपर सामने छिद्र बने हुए होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के नट को खोलने के लिए इस स्पैनर का उपयोग करते हैं अपने। ठीक है, ये यहाँ पे इसको जोड़ा जाता है और इसको अपने एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे। ठीक है, तो आगे जो सिरा होता है उस पर ये पिन लगी रहती है। ठीक है, इस पिन को इस छिद्र के अंदर फंसा के इसको घुमा के खोलते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एडजस्टेबल पिन फेस स्पैनर। इसमें दो लेग्स होती हैं, जिनके सिरों पर क्या होता है, पिन बना होता है, पिन होते हैं। ठीक है, जिनको नट के फेस पर बने छिद्र में फंसाकर घुमाते। ठीक है, तो ये हो गया एडजस्टेबल पिन फेस स्पैनर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना नेक्स्ट है टी सॉकेट स्पैनर। टी सॉकेट स्पैनर, टी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अंग्रेजी के टी अक्षर के समान दिखाई देता है। आपने इसको कई बार देखा होगा, जो अपना मोटरसाइकिल का वर्कशॉप होता है उसके अंदर ज़्यादातर इसी को काम में लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर नीचे एक सॉकेट रहता है। ठीक है, जो कि नट या फिर स्क्रूओं को खोलने का काम करता है। इसको इस हैंडल के साथ में, टी हैंडल के साथ में जोड़ दिया जाता है। ये फिक्स रहता है। ठीक है ना, अगर अपने को अलग अलग साइज के नट या फिर स्क्रूओं को खोलना है तो ये दूसरा अपने को लेना पड़ेगा, ये केवल एक ही साइज को खोलेगा। यह अंग्रेजी के टी अक्षर के समान होता है। ठीक है, अंग्रेजी के टी अक्षर के समान होता है। ठीक है, और अलग अलग साइजों को खोलने के लिए अलग अलग अपने को ये लेना पड़ेगा। उसके आगे चलते हैं। उसके बाद में आता है ऑफसेट सॉकेट स्पैनर। ऑफसेट
सॉकेट स्पैनर। ऑफसेट यानी इसको किस प्रकार से बनाते हैं, इसको सीधा ना बना के इसको एल टाइप में बनाते हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी के एल अक्षर के समान अपने को दिखाई देता है, ठीक है। इसको इस प्रकार से बनाते हैं। तो इसका यूज भी वो ऑटोमोबाइल में ज़्यादातर इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। भारी कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है लगभग। यह है अंग्रेजी के एल अक्षर के समान होता है, ठीक है। इसमें खोलने के लिए एक सॉकेट होता है जिसको हैंडल से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अलग अलग साइज के नट या फिर स्क्रू को खोलने के लिए अपने को अलग अलग साइज के ये स्पैनर को लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। उसके बाद में आता है सॉकेट स्पैनर, ठीक है। कौन सा आता है, सॉकेट स्पैनर। सॉकेट स्पिनर, सॉकेट स्पिनर के अंदर क्या रहता है, एक बॉक्स रहता है जिसके अंदर अलग अलग साइज के सॉकेट स्पिनर होते हैं, ठीक है। ये अलग अलग साइज के रहते हैं जिसको हैंडल से अपने जोड़ के यूज में लेते हैं, ठीक है। ये इसके देखो, ये रेचेट स्पिनर है, इसको इनके साथ में जोड़ के यूज करते हैं। ये दूसरा हैंडल है, इनका यूज करके अलग अलग साइज के नट या फिर स्क्रूओं को अपने खोल सकते हैं। इसमें अलग अलग साइजों के सॉकेट होते हैं जिनको हैंडल से जोड़कर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना सॉकेट स्पैनर। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अपना रेचेट स्पैनर, ठीक है। कौन सा, रेचेट स्पैनर। इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर रेचेट सिस्टम लगा रहता है, ठीक है। इसका यूज अपने वहां करते हैं जहां पर अपने को स्पैनर है उसको बार बार निकाल के और घुमाने की पर्याप्त जगह नहीं है। इसके अंदर क्या रहता है, इसको इस प्रकार से घुमाएंगे तो टाइट करेगा और एक साइड खाली चलेगा, ठीक है। तो अपने को नट या स्क्रू को खोलना या फिर टाइट करना तो बार बार उसको उसमें से निकालने की आवश्यकता नहीं रहती, उसके अंदर लगे लगे ही अपने उसको टाइट कर लेंगे और दूसरी विपरीत साइड चलाएंगे तो ये फ्री चल जाएगा, ठीक है। तो इसका यूज वहाँ करते हैं जहाँ पर इसको पर्याप्त घुमाने के लिए जगह नहीं हो, ठीक है। ये अपना रेचेट स्पिनर होता है। इसके आगे सॉकेट को लगा के इसको यूज करते हैं। इसमें रेचेट लगा होता है, ठीक है। तंग स्थानों पर यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया रेचेट स्पिनर। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ट्यूबलर बॉक्स स्पिनर, ठीक है। ट्यूबलर बॉक्स स्पिनर।
आपने इनको भी देखा होगा, जो अपनी बाइक होती है उसके अंदर टूल किट देते हैं ना, उसी के अंदर ये दिया जाता है, आपने इसको देखा होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या रहता है, एक ट्यूब होती है। ठीक है, ट्यूब के दोनों तरफ नट या स्क्रू को खोलने के लिए ये बना दिया जाता है, सॉकेट बना दिया जाता है दोनों तरफ। ठीक है, फिर दोनों तरफ होल बना दिया जाता है जिसके अंदर ये रोड को डाल के इसको घुमाते हैं। ठीक है, इसके द्वारा आपने मोटरसाइकिल के अंदर जो स्पार्क प्लग होता है ना, उसको खोलने का प्रयास किया होगा, इसी के द्वारा स्पार्क प्लग को खोला जाता है। ठीक है, तो गहराई में किसी नट या स्क्रू को खोलने के लिए इस स्पैनर का उपयोग करते हैं। एक ट्यूब को दोनों सिरे से सॉकेट के आकार का बनाया जाता है। इसे इसमें बने छिद्र में रोड डालकर घुमाते हैं। ठीक है, उसके बाद में कहाँ पर यूज करते हैं, गहराई में। गहराई में नट या स्क्रू को खोलने में प्रयोग होते हैं। ठीक है, जो अपना स्पार्क प्लग है मोटरसाइकिल के अंदर, वो गहराई के अंदर ही तो लगा हुआ होता है। ठीक है, नॉर्मल स्पैनर से खोल सकते हो क्या, नहीं खोल सकते, तो वहां पर इस प्रकार के स्पैनर का उपयोग करते हैं अपने। उसके बाद में नेक्स्ट आता है एडजस्टेबल स्पैनर। ठीक है, एडजस्टेबल स्पैनर ये अपना एडजस्टेबल स्पैनर होता है, जो कि ओपन एंडेड स्पैनर के समान अपने को दिखाई देता है। ठीक है, इसका जो सिरा होता है ये ओपन रहता है, खुला रहता है। ठीक है, एक इसके अंदर नट लगा हुआ होता है जिसको घुमाने पर इसके जो जबड़े हैं वो खुलते और बंद होते हैं। ये इसका फिक्स जा होता है और ये इसका मूवेबल जा होता है। इसके द्वारा अपने कोई भी साइज का स्क्रू या फिर बोल्ट को आसानी से खोल सकते हैं एक ही स्पैनर के द्वारा। ठीक है, इसमें दो जबड़े होते हैं, फिक्स्ड और मूवेबल। एक नट की सहायता से इसकी साइज को कम ज्यादा किया जाता है, कम ज्यादा किया जाता है। ठीक है, ये हो गया एडजस्टेबल स्पैनर। उसके आगे नेक्स्ट है नेक्स्ट आता है अपना पाइप रिंच। पाइप रिंच। ठीक है,
पाइप रिंच अपना जो एडजस्टेबल स्पेनर है उसी के समान थोड़ा दिखाई देता है, ये वाला है, इसी को बोलते हैं पाइप रिंच। इसके अंदर दो जबड़े होते हैं, ये फिक्स जा और ये मूवेबल जा। एक यहाँ पे नट होता है जिसको घुमाने पर इसकी साइज को कम ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। इसका यूज अपने पाइप फिटिंग के अंदर करते हैं, पाइप को खोलने और कसने के लिए इसका उपयोग अपने करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये एडजस्टेबल स्पेनर है और इसको अपने मंकी स्पेनर बोलते हैं, ठीक है। मंकी स्पेनर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मंकी स्पेनर या मंकी रिंच, क्योंकि ये बंदर के मुख के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको मंकी स्पेनर कहा जाता है, ठीक है। इसमें दो जबड़े होते हैं, ठीक है। एक नट के द्वारा इसकी साइज को समायोजित करते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना पाइप रिंच। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट अपना चैन रिंच, ठीक है। नेक्स्ट है चैन रिंच। इसके अंदर क्या रहता है, एक चैन लगी हुई होती है, ठीक है। ये चैन लगी हुई होती है, ये इसका जबड़ा होता है। तो इसका यूज अपने पाइप को खोलने के लिए करते हैं, ठीक है। पाइप के अपने इस चैन को फंसा के इसके अंदर लॉक करके और पाइप को खोलने का काम करते हैं। इसमें एक फिक्स्ड जबड़ा तथा चलित जबड़े के स्थान पर चैन होती है, ठीक है। इसमें चैन लगी हुई होती है जिसको पाइप के अंदर फंसा के इसे खोलने का काम करते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद में नेक्स्ट आता है लीवर जबड़ा रिंच। लीवर जबड़ा रिंच, ठीक है। तो ये जो अपना रिंच होता है इसी को बोलते हैं लीवर जबड़ा रिंच। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर कोई पार्ट को पकड़ के, ठीक है, फिर इसको दबाएंगे तो क्या होगा, ये उस पार्ट को आसानी से छोड़ देगा, ठीक है, सिंगल टच में, ठीक है। इसमें दो जबड़े होते हैं, एक फिक्स्ड तथा दूसरा मूवेबल, ठीक है। ये हो गया लीवर जबड़ा रिंच। उसके बाद में आता है एलन की, ठीक है। बोल्ट या फिर स्क्रू जिसके अंदर क्या है, हेक्सागोनल स्लॉट होता है, तो उसी को अपने क्या बोलते हैं, एलन स्क्रू बोलते हैं, जिनको खोलने के लिए एलन की का उपयोग अपने करते हैं। ये एलन की होती है, ठीक है।
जो कि अलग अलग साइज के अंदर उपलब्ध होती है, इनका सेट होता है, ठीक है, सेट के रूप में मिलती है। तो इनको 90 डिग्री पर मोड़ा जाता है, जिससे किसी भी नट या स्क्रू को आसानी से खोला जा सके, ठीक है। इसे 90 डिग्री पर मोड़ा जाता है, ठीक है। ये 6, 8 या फिर 10 या फिर 12 के सेट में मिलती है, यानी कि ये सेट के रूप में उपलब्ध होती है, ठीक है। जैसे ये सेट के रूप में है, ठीक है, अलग अलग साइज की ये एलन की इसके अंदर लगी हुई है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से हमने आज जो कंप्लीट स्पेनर है उनको पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने स्क्रू ड्राइवर के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रू ड्राइवर है वो क्या होता है, कैसे स्क्रूओं को खोलता है, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, राम राम।